आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महाजबीन अल्मास। पहले मुख्य समाचार। अनलॉक 3 में 1 अगस्त से रात का कर्फ्यू समाप्त और भी कई रियायतें मिलेंगी, लेकिन स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। आयकर रिटर्न दाखिल करने की सीमा 30 सितंबर तक बढ़ाई। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 30,000 से पार। इंदौर, भोपाल और उज्जैन में होगा सीरो सर्वे और राज्य में कोरोना संक्रमित कैदियों के लिए 14 जिलों में बनेगी अस्थायी जेल। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर के इलाकों में गतिविधियों को बढ़ाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अनलॉक 3 के तहत 1 अगस्त से गतिविधियों को बढ़ाने की शुरुआत होगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। रात में लोगों के आने जाने के प्रतिबंधों को हटा लिया जाएगा। 5 अगस्त से योग और जिम जैसे संस्थान खोले जा सकते हैं, लेकिन इनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह को भी सुरक्षित दूरी बनाए रखकर तथा स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मनाया जा सकता है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थाएं 31 अगस्त तक बंद रहेंगी। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को सीमित आधार पर अनुमति होगी, जिसे चरणबद्ध ढंग से बढ़ाया जाएगा। मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और बार के अलावा अन्य गतिविधियों को कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर अनुमति होगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थिति के आकलन के अनुसार कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं। कोविड-19 महामारी और करदाताओं के अनुपालन को और आसान बनाने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2018-19 आकलन वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की निर्धारित तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दी है। वित्त मंत्रालय ने कल इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की। केंद्र सरकार के वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से भारत के नागरिकों को स्वदेश लाने का सिलसिला जारी है। इसी मिशन के तहत कल इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई विमानतल पर एयर इंडिया का विमान किर्गिस्तान से 145 यात्रियों को लेकर पहुंचा। विमानतल पर कोरोना संक्रमण की जांच के बाद सभी यात्रियों को उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। इन यात्रियों को नियमानुसार क्वारंटाइन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना की भावी रणनीति लॉकडाउन माइनस होना चाहिए, अर्थात ऐसी रणनीति बनाई जाए जिसमें बिना लॉकडाउन किए कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। कल कोविड-19 की स्थिति और व्यवस्थाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि त्वरित गति और बड़ी संख्या में कोरोना की जांच के लिए एंटीजन टेस्ट को भी बढ़ावा दिया जाए। इंदौर नगर निगम कोरोना संक्रमण के रोकथाम के नियमों का पालन करवाने के लिए रोको टोको अभियान चलाएगा। नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि इस अभियान के लिए लगभग ई-रिक्शा से निगम के कर्मचारी शहर के बाजार और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में नागरिकों और व्यापारियों को मास्क पहनने और सैनिटाइजर का उपयोग करने और शारीरिक दूरी का पालन करने के नियमों का पालन करने की समझाइश देंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण और संक्रमण की स्थिति को समझने के लिए राज्य सरकार ने 3 प्रमुख शहरों इंदौर, भोपाल और उज्जैन में सीरो सर्विलांस सर्वे कराने का फैसला किया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 30,000 से अधिक हो गई है। सर्वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल की देखरेख में होगा। एम्स भोपाल के निदेशक प्रोफेसर सरमन सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि सर्वे की शुरुआत उज्जैन से की जाएगी।
क्योंकि यहाँ मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने हमसे कहा है कि हम 3 सिटी में वो लोग करना चाहते हैं सीरो सर्वे, जिसमें कि इंदौर, उज्जैन और भोपाल। मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक तक या मंडे ट्यूजडे तक ये शुरू हो जाएगा। एक सिटी से 3,000 के लगभग सैंपल का हमने प्रपोजल दिया है, बट उज्जैन सबसे टॉप प्रायोरिटी पे इसलिए कि वहाँ पर डेथ रेट सबसे ज्यादा है देश में। प्रोफेसर सिंह ने लोगों को घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाने, बार बार हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी सलाह दी। उधर राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में अस्पतालों से 591 कोरोना वायरस रोगियों को छुट्टी दी गई है। इसके फलस्वरूप राज्य में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 20,934 हो गई है। मध्य प्रदेश में अब 8,356 सक्रिय मामले हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राजधानी भोपाल में कल 199 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। इन मरीजों को मिलाकर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,100 से अधिक हो गई है। राहत की खबर यह है कि इनमें से 3,747 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं वर्तमान में 2,200 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। इंदौर जिले में 84 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इस तरह जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 7,200 से अधिक हो गई है। ग्वालियर में 1 से 3 अगस्त तक लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। रीवा में 31 जुलाई से 5 अगस्त तक और सतना में आज रात से 5 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा। खंडवा में 14 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। वहीं धार में 23, दतिया में 7, सागर में 15, बड़वानी में 73, अलीराजपुर में 25, अशोकनगर में 2 और पॉजिटिव मरीज मिले हैं। उज्जैन जिले में 12 नए संक्रमितों के मिलने से ये संख्या 1,166 हो गई है। जिले में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और मास्क नहीं पहनने के कारण अब तक 6,900 से अधिक व्यक्तियों पर स्पॉट फाइन किया गया। जबलपुर जिले में 22 और व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यहां संक्रमितों की संख्या 1,117 हो गई है। ग्वालियर जिले में 44 नए पॉजिटिव मामले मिले हैं। जिले में कोविड-19 के लगभग 400 कंटेनमेंट जोन है। मुरैना में 12 नए मरीज मिलने के बाद कुल मरीजों की संख्या 1,567 हो गई है। कोरोना संक्रमित कैदियों की प्रदेश के 14 जिलों में अस्थायी जेल बनाई जाएगी। गृह और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कल भोपाल में कहा कि जेलों में कोरोना संक्रमण प्रसार को रोकने के लिए कैदियों के कोरोना टेस्ट के बाद ही उन्हें जेल के बैरकों में रखा जाएगा। उन्होंने इंदौर के अलावा अतिरिक्त अन्य 13 जिलों में अस्थायी जेल बनाने के निर्देश भी दिए। इंदौर जिला प्रशासन ने आगामी त्योहारों को देखते हुए शहर की दुकानों को एक दिन दाएं और एक दिन बाएं नियम से आगामी 5 दिनों के लिए राहत दे दी है। आज से अगले माह की 4 तारीख तक सभी दुकानें प्रातः 7 बजे से शाम 8 बजे तक एक साथ खोली जा सकेंगी, लेकिन 2 अगस्त रविवार को पूर्ण लॉकडाउन वाला नियम जारी रहेगा। हालांकि दुकानदारों और ग्राहकों को कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए बनाए गए नियम का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर पैकेज 3 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत तत्परता से कार्यवाही के प्रकरण बनाए जाएं। उन्होंने आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत शामिल सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे योजना के संबंध में कोई स्थिति स्पष्ट न होने अथवा इनके संबंध में केंद्र सरकार की अन्य किसी सहायता के लिए प्रारूप बनाकर प्रस्तुत करें, जिससे प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जा सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लिए वर्ष 2023-24 तक 7,440 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें इस वित्तीय वर्ष 744 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इस फंड से प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, साइलो फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ई ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म, राइपनिंग चैम्बर, स्मार्ट एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक आदान और सप्लाई चेन संबंधी अधोसंरचना का निर्माण किया जा सकता है। मौसम विभाग ने शहडोल, रीवा, सतना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, नरसिंहपुर, बैतूल, हरदा सहित कई जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया है। गौरतलब है कि काफी इंतजार के बाद राजधानी भोपाल में कल हल्की बारिश हुई। वहीं रायसेन में करीब 2 सप्ताह बाद वर्षा हुई, जिससे किसानों को राहत मिली। कई अन्य जिलों से भी रुक रुक कर बारिश होने की खबर है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। टीकमगढ़ जिले में ईद का त्योहार मनाने के लिए शांति समिति की बैठक हुई। इसमें सभी प्रमुख मस्जिदों के इमाम और विशिष्ट नागरिक शामिल हुए। अनूपपुर में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने शहडोल संभाग में खाद्य वितरण प्रणाली की समीक्षा की। दमोह में जैन साधु संतों और पूर्व मंत्री जयंत मलैया ने लोगों से मास्क लगाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। निवाड़ी जिले में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 2 अगस्त तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। मंडला जिले में ईद पर्व पर किसी भी प्रकार के कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने यह निर्णय कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
अनलॉक 3 में 1 अगस्त से रात का कर्फ्यू समाप्त और भी कई रियायतें मिलेंगी, लेकिन स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। आयकर रिटर्न दाखिल करने की सीमा 30 सितंबर तक बढ़ाई। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 30,000 से पार। इंदौर, भोपाल और उज्जैन में होगा सीरो सर्वे और राज्य में कोरोना संक्रमित कैदियों के लिए 14 जिलों में बनेगी अस्थायी जेल। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।